काल हूं। मैंने नववधू सी सजी अयोध्या नगरी में राज्याभिषेक की तैयारियां देखी हैं। राजमहल जैसे उस सुंदर नववधू का सलोना मुखड़ा था और कौशल्या का खुशी से भरा मन, उसके माथे का कुमकुम। कौशल्या का उत्साह तो चिड़िया के बच्चे जैसा था, जिसके शरीर पर रातों रात पंख उगाए हों और वो उन पंखों से सारा आकाश नाप लेना चाहती। श्री राम को युवराज पद जो मिलने जा रहा था, उत्सव की इतनी घड़ियों में कैकेयी की दासी मंथरा पहुंची थी। कैकेयी की मुंह लगी वो दासी कुबड़ी तो थी ही, पर कूटनीति में उसकी बराबरी का कोई नहीं था। कैकेयी भी उस समय राम के युवराज होने की खुशी में हिंडोले पर झूल रही थी। ये तुम क्या कह रही हो मंथरा? खुशी के इस अवसर पर तुम? कौन सी खुशी महारानी, कैसी खुशी? मुझे तो सिर्फ सत्यानाश दिख रहा है, सत्यानाश। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हें हुआ क्या है मंथरा? मुझे क्या होगा, मैं तो कहीं भी अपना पेट भर लूंगी, पर तुम कहाँ जाओगी रानी? कहाँ भीख मांगोगी? किसके सामने हाथ पसारोगी? ये सोचकर तो तुम पागल तो नहीं हो गई हो? भला मुझे हाथ क्यों पसारना पड़ेगा? तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो मंथरा? तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है? मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है, कहीं तुम इस राजमहल में दूध की मक्खी ना बन जाओ। ऐसी झटक कर फेंक दी जाओगी कि कोई देखने वाला भी ना होगा। चुप रहो मंथरा, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। हाँ, मुझे नहीं कुछ पता, पर तुम्हें तो पता है ना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अयोध्या का महाराज बनाया जाएगा उन्हें। अच्छा, तो तुझे इस अवसर पर कोई पुरस्कार नहीं मिला, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रही है ना? रानी, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई पुरस्कार नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा में आई हूं और सोते जागते सिर्फ तुम्हारा ही भला सोचूंगी। बस एक तुम हो जो अपना भला नहीं सोचती। अब किस भले की बात कहना चाहते हो मंथरा? झूठ बोलूं तो पाप लागे रानी, पर कहीं राम का राज्याभिषेक तुम्हारे लिए राज्य से निकास का रास्ता ना बन जाए, यही चिंता है मुझे। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। अरे राम मेरा बेटा है, बेटा। ऐसा मीठा भ्रम मत पालो रानी, तुम्हारा बेटा भरत है। भरत राम कौशल्या का बेटा है। वो अपने बेटे के सिर पर राजमुकुट रखने जा रही हैं और तुम्हारे सिर पर नगर की धूल। बचा हुआ सारा जीवन इसी धूल में लौटती रहोगी तुम। तुम नहीं जानती मंथरा, राम ने कभी हम माताओं में भेद नहीं किया। मुझे कभी कभी एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरा बेटा नहीं है। कितनी भोली हो तुम रानी, राजमहल में रहकर भी राजाओं की चालें नहीं समझ पाती तुम। माँ, कहाँ है माँ कैकेयी? देख लिया कैसे चतुर हैं तुम्हारे प्रिय राम। राज्याभिषेक के लिए तुम्हारा आशीर्वाद लेने आए हैं। अब लगाओ उन्हें अपने कलेजे से। आप यहाँ क्यों बैठी हैं माँ? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। सारा महल ढूंढाया मैं। भला मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई तुम्हें? चलिए ना माँ, देखिए वहाँ सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। आखिर क्या सोच रही थी कैकेयी? क्या कैकेयी का मन बदल गया? क्या उन्हें अपना वही राम याद आ गया जिसे कौशल्या भी कहती थी कि तू मेरा नहीं कैकेयी का बेटा है? क्या राम के लिए उसकी ममता फिर से जग गई? और क्या मंथरा उसे अपने हाथ से निकल जाने देगी? नहीं रानी, नहीं नहीं, नहीं। भूल कर भी इस कक्ष से बाहर पैर मत रखना। वो सब तो यही चाहते हैं कि तुम उनके साथ नाचती गाती रहो और राज्याभिषेक होने तक तुम्हें अपने भरत की याद ही ना आए। वो भरत जिसे तुमने अपनी कोख से जन्म दिया और जन्म देकर भूल गई। यही चाहते हैं वो कि तुम उसे भूली रहो, बस आज भर के लिए। क्यों? उससे क्या होगा? क्यों? भरत भी तो हो सकते हैं ना युवराज। वो भी तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। उन्हें ननिहाल से अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया? क्या भरत की सहमति आवश्यक नहीं थी इस उत्सव के लिए?
क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए था कि युवराज किसे बनाया जाए? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कैसे सोचोगी तुम? तुम्हें तो यही लगता है कि राम तुम्हारे बेटे हैं और युवराज बनने के बाद तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही सोचती रहना रानी, जब तक तुम्हारे भाग्य को स्वयं राम अपने पैरों से ठोकर न मार दें। परंतु राम तो राम ही रहेंगे ना मंथरा, चाहे वो युवराज बने या राजा। तुम्हें कैसे समझाऊं कि राम के युवराज होने पर क्या क्या होगा? तुम्हारा ये यौवन एक दिन ढल जाएगा ना, और यौवन गया तो महाराज का तुम्हारे लिए आकर्षण भी गया, और जब महाराज ही तुम्हें नहीं पूछेंगे तब राम तो क्या एक दरबान भी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएगा। नहीं, क्या सचमुच ऐसा होने वाला है मंथरा? हे प्रभु। देख लेना तुम, महाराज तुम्हारे महल में झांकने तक नहीं आएंगे। कौशल्या को राजमाता का सम्मान मिलेगा तो महाराज उन्हीं के पास जाएंगे ना। क्या मंत्रा? आज जो मंत्री तुम्हारे आगे पीछे डोलते हैं, कल सिर्फ कौशल्या के सामने सर झुकाएंगे। फिर क्या होगा तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का? उफ, तो मैं क्या करूं मंत्रा? अब मेरे हाथ में है ही क्या? झूठ कहूं तो पाप लागे रानी, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरा कहा मानोगी तो खेल अभी भी तुम्हारे पाले में होगा। ध्यान से सुनो, अभी महाराज तुम्हारे वश में है, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टाल सकते, है ना? तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर तो वो बेचैन हो जाते हैं। पर इससे क्या होगा? अरे बेटा, तुम्हें अपनी शक्ति का पता नहीं है। बस तुम कोप भवन में पड़ी रहो। महाराज को पता भर चल गया कि तुम रूठी हो, फिर देखो क्या होता है। भागे भागे आएंगे वो। मंत्रा, और यदि कुछ ना हुआ तो? ओहो केकई, कभी तुमने सुना है कि दिए की लौ पर पतंगा नहीं मंडराया? हाँ, कभी सुना है कि अग्नि में मोम नहीं पिघला? सुना है कभी? बोलो केकई, सुना है? नहीं। हाँ, तो समझ लो महाराज तुम्हें मनाने अवश्य आएंगे। वो गिड़गिड़ाएंगे तुम्हारे सामने, अपना माथा रगड़ेंगे तुम्हारे चरणों पर। जान लो, मंत्रा का मंत्र कभी खाली नहीं जाता। पर मंत्रा, यदि वो मनाने आ भी गए तो क्या कहूंगी उनसे? बस दो बातें। पहली ये कि वो भरत को युवराज बना दे, और दूसरी ये कि 14 बरस के लिए रामचंद्र को वन में भेज दे। मंत्रा! अपने सबसे प्रिय बेटे राम के साथ केकई ऐसा अन्याय कभी नहीं कर सकती। उसे मंत्रा पर ऐसा क्रोध आया कि उसे उठाकर राजमहल के बाहर फेंक गए। मंत्रा सच कहती है, मंत्रा का मंत्र कभी खाली नहीं जाता, और फिर जब स्वर्ग में बैठे सारे देवतागण स्वयं ऐसा चाहते हो तो फिर भला उसका वो मंत्र कैसे खाली जाता? बिदना की गति बिदना जाने, जीव का कौन विचार। जैसे सागर के हाथों में, जैसे सागर के हाथों में, नैया बिन पतवार